वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिवाली से पहले योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष के ऊपर निशाना भी साधा और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, दिवाली से पहले पीएम मोदी काशी पहुंचे तो भोलेनाथ की नगरी शिव भक्त मोदी के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार थी। जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथ ही काशी में मोदी के स्वागत में लगी होर्डिंग्स उनके कामों की मुनादी करती दिखी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये दूसरा बनारस दौरा है। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी जब दूसरी बार काशी पहुंचे तो बड़ी सौगातों का पिटारा खोल दिया। इसके साथ ही पीएम ने वाराणसी की धरती से कई शहरों के विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की। इस दौरान शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से 6,611 करोड़ की लागत से 23 परियोजनाओं का ऐलान हुआ। इन परियोजनाओं में यूपी के 6 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के शहर भी शामिल हैं। काशी पहुंचने पर पीएम मोदी ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो वहीं वाराणसी और आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। मोदी का फंडा क्लियर है, सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती के साथ जमीन पर उतारना भी है, ताकि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के साथ ये संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर देश की जनता को दे दिया है कि मुहर मोदी के विकास मॉडल पर ही लगी है, न कि हिंदुओं को बांटने वाले दांव पर। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। इस बार बनारस को पीएम मोदी ने कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं, इसे भी जान लेते हैं। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास, जिसके लिए 216.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारनाथ पर्यटन विकास कार्य का 90.20 करोड़ की लागत से पुनर्विकास। 12.99 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 बेड वाले हॉस्टल और पवेलियन का निर्माण।
इसके साथ ही महिला ITI हाईटेक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 7.08 करोड़ रुपए, जबकि बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 2,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सियासत की भी है। विकास के विजन के साथ पीएम मोदी ने राजनीति के नए विजन को भी काशी के मंच से देश के सामने रखा, जिसमें मोदी ने खुले तौर पर परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिवाली से पहले योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष के ऊपर निशाना भी साधा और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, दिवाली से पहले पीएम मोदी काशी पहुंचे तो भोलेनाथ की नगरी शिव भक्त मोदी के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार थी। जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथ ही काशी में मोदी के स्वागत में लगी होर्डिंग्स उनके कामों की मुनादी करती दिखी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये दूसरा बनारस दौरा है। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी जब दूसरी बार काशी पहुंचे तो बड़ी सौगातों का पिटारा खोल दिया। इसके साथ ही पीएम ने वाराणसी की धरती से कई शहरों के विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की। इस दौरान शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से 6,611 करोड़ की लागत से 23 परियोजनाओं का ऐलान हुआ। इन परियोजनाओं में यूपी के 6 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के शहर भी शामिल हैं। काशी पहुंचने पर पीएम मोदी ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो वहीं वाराणसी और आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालात ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। मोदी का फंडा क्लियर है, सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती के साथ जमीन पर उतारना भी है, ताकि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के साथ ये संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर देश की जनता को दे दिया है कि मुहर मोदी के विकास मॉडल पर ही लगी है, न कि हिंदुओं को बांटने वाले दांव पर। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में
जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। इस बार बनारस को पीएम मोदी ने कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं, इसे भी जान लेते हैं। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास, जिसके लिए 216.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारनाथ पर्यटन विकास कार्य का 90.20 करोड़ की लागत से पुनर्विकास। 12.99 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 बेड वाले हॉस्टल और पवेलियन का निर्माण। इसके साथ ही महिला ITI हाईटेक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 7.08 करोड़ रुपए, जबकि बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 2,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सियासत की भी है। विकास के विजन के साथ पीएम मोदी ने राजनीति के नए विजन को भी काशी के मंच से देश के सामने रखा, जिसमें मोदी ने खुले तौर पर परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवार